Hello, my dear friend. My name is Akash Sharma. Today we will discussing about the content of the 9 region of abdomen anatomy. ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो एनाटॉमी के जो 9 रीजन है ना, तो उन 9 रीजन के कंटेंट क्या होते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो तो इससे क्या होगा कि आपको जो 9 रीजन है वो सारे के सारे कंटेंट, जो 9 रीजन है जो एब्डोमिनल एनाटॉमी के, तो वो सारे के सारे 9 कंटेंट आपको इजीली याद हो जाएंगे, यानी इजीली समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। एंड आपको जो वीडियो का लिंक है वो आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम एनाटॉमी के जो यानी जो एब्डोमिनल एनाटॉमी है उससे हम नाइन रीजन या 9 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। वो बताता हूँ। ठीक है, वो कौन से फर्स्ट होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। फर्स्ट होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। कॉन्ड्रिक का मतलब क्या होता है, देखिए, हाइपो मतलब नीचे, कॉन्ड्रिक का मतलब कार्टिलेज, यानी जो कॉस्टल कार्टिलेज होती हैं, यानी कार्टिलेजेस होती हैं, उन कार्टिलेज के नीचे की साइड लाई करता है, तो इसीलिए, और राइट साइड में लाई करता है, तो इसलिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेजेस के नीचे और राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और कॉस्टल एंड जो कार्टिलेजेस होता है उसके नीचे प्रेजेंट है, इसलिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं इसे। ठीक है, अब आता है लेफ्ट लंबर, सॉरी इधर की साइड राइट लंबर। ठीक है, राइट जो हमारी लंबर वर्टिब्रा होती हैं वो मेनली हमारे इस रीजन में लाई करती हैं, तो लंबर वर्टिब्रा के राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए राइट लंबर एंड लेफ्ट लंबर, और लंबर वर्टिब्रा के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए लेफ्ट लंबर कहते हैं इसे। ठीक है, अब आते हैं हमारे राइट इलियक। इलियक बोन के यानी राइट साइड वाले इलियक बोन के पास में होता है, इसलिए राइट इलियक, एंड सेम एस लेफ्ट साइड वाले इलियक बोन के पास होता है, इसलिए लेफ्ट इलियक। ठीक है, लेफ्ट इलियक कहते हैं। अब आती है ये बीच वाले रीजन की। अब क्या होता है, जो हमारा जो स्टमक होता है, तो स्टमक के जो अगर सुपीरियरली प्रेजेंट है, यानी ये जो रीजन है हमारे, जो बीच वाला रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, तो ये रीजन जो हमारा होता है वो जो स्टमक होता है ना उसके सुपीरियरली प्रेजेंट, यानी ऊपर की साइड, नीचे की साइड एंड ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हम इसे एपीगैस्ट्रिक कहते हैं। एपीगैस्ट्रिक यानी जो स्टमक के ऊपर प्रेजेंट है, यानी साइड में प्रेजेंट, यानी पीछे की साइड प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे एपीगैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, और जो इस बीच वाले रीजन में हमारी जो स्पेसिफिक क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, अम्बिलिकस, यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो हमारे अम्बिलिकस से जुड़ी होती है, तो इसमें जो इस रीजन का क्या नाम है हमारा, अम्बिलिकस कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से। ठीक है, अम्बिलिकस कहते हैं। ठीक है, अब आती है राइट। अब ये ऊपर प्रेजेंट है, और ये वाला रीजन क्या है, जो हमारे स्टमक होता है इसके नीचे की साइड प्रेजेंट है ये रीजन, तो इसलिए इसे हाइपोगैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो इन 9 रीजन में हम सारे के सारे जो एब्डोमिनल पोर्शन है उसे डिवाइड करते हैं इन 9 कंपार्टमेंट में। ठीक है, और इसके जो लोकेशन है, यानी कैसे ये लाइन खींची जाती है, उन सब के लाइन के लिए एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, तो उस वीडियो को आप पहले देख लेना।
एंड अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या होता है, जो सबसे पहली बात तो जो हमारा राइट जो लीवर होता है ना, वो हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में भी लाया करता है एंड एपिगैस्ट्रिक में लाया करता है, ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन में दोनों में लाया करता है, ठीक है। तो लीवर, सबसे पहले हम लीवर को लिखते हैं। तो लीवर का क्या है, फर्स्ट क्या, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक का कंटेंट लिखते हैं पहले हम। फर्स्ट राइट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर का राइट लोब प्रेजेंट है, ठीक है। और राइट साइड में और क्या प्रेजेंट होता है, यानी जो राइट लीवर का क्या होता है, इन्फीरियर, यानी थोड़े यानी जो हमारा जो लीवर की जो इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है, यानी जो लीवर की जो इन्फीरियर सरफेस होती है, तो उस पर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा गाल ब्लेडर। तो ये भी हमारा कहाँ का कंटेंट होता है, गाल ब्लेडर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक का कंटेंट होता है, ठीक है। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड खत्म हो, अब आता है थर्ड क्या है हमारा, राइट कॉलिक फ्लेक्सर। राइट कॉलिक फ्लेक्सर प्रेजेंट होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में, ठीक है। अब आता है हमारा राइट कॉलिक फ्लेक्सर खत्म हुआ, अब आती है राइट सुप्रा रेनल ग्लैंड, सुप्रा रेनल ग्लैंड, ठीक है, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड। और क्या होती है राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है तो इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगी, हमारी किडनी प्रेजेंट होगी। तो क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ राइट किडनी, राइट किडनी, यानी जो किडनी का जो अपर पार्ट है वो हमारा राइट किडनी का, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारा ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुल मिला के तो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है वो कौन क्या 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 5 कंटेंट होते हैं इसके, क्या क्या होते हैं, एक होता है राइट लोब ऑफ द लीवर, गाल ब्लेडर, राइट कॉलिक फ्लेक्सर, राइट सुप्रारेनल ग्लैंड, अपर पार्ट ऑफ द राइट किडनी। तो ये सारे के सारे कंटेंट हमारे किसके होते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के होते हैं। अब आती है हमारी एपिगैस्ट्रिक रीजन की। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमारा क्या होता है, तो एपिगैस्ट्रिक नाम से पता चल रहा है, तो इसका एक कंटेंट क्या होगा, स्टमक से भी रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ, ये स्टमक से रिलेटेड होगा। तो क्या आता है, तो स्टमक का इसमें कौन सा पार्ट आता है, पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक आता है, ठीक है। यानी जो हमारे स्टमक है उसको हम इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो ये हमारा जो पाइलोरस पार्ट है, वो पाइलोरस पार्ट कौन से रीजन में लाया करता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में लाया करता है। अब आती है सेकंड, लीवर भी हमारे किसका कंटेंट होता है, एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोकॉन्ड्रिक, दोनों का कंटेंट होता है, ठीक है। और थर्ड वीडियो आती है, थर्ड आता है हमारा क्या, पैनक्रियास, ठीक है। यानी पैनक्रियास जो होता है हमारा, वो हमारा यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी लाया करता है एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में भी लाया करता है, ठीक है, पैनक्रियास। अब पैनक्रियास खत्म हुआ, पैनक्रियास के बाद और नेक्स्ट कंटेंट इसका ड्यूडेनियम, ठीक है, ड्यूडेनियम। अब उसके बाद ड्यूडेनियम के बाद इसका नेक्स्ट कंटेंट है एब्डोमिनल अओर्टा, ठीक है। अब एब्डोमिनल अओर्टा है, तो एब्डोमिनल अओर्टा क्या होती है हमारी, ये सुपीरियर से इन्फीरियर साइड में जाती है। तो एब्डोमिनल अओर्टा सुपीरियर से इन्फीरियर साइड में जाएगी, तो एपिगैस्ट्रिक के सुपीरियर इन्फीरियरली कौन सा रीजन लाया करता है, अम्बिलिकस। तो एब्डोमिनल अओर्टा किसका रीजन, किसका वो होगी, कंटेंट होगी, अम्बिलिकस का भी कंटेंट होगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसे। अब आते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। तो लेफ्ट साइड में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट होते हैं स्प्लीन, स्टमक प्रेजेंट है तो स्प्लीन भी कंफर्म डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, स्प्लीन। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे ये पैनक्रियास का कौन सा पार्ट आता है, बॉडी, नेक
एंड हेड। ये सारे के सारे पैनक्रियास के कौन से कंपार्ट में आते हैं? एपिगैस्ट्रिक पार्ट में आते हैं। एंड ड्यूडेनियम का इसमें फर्स्ट पार्ट लाया करता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनियम किस में होता है? हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। ठीक है, अब आती है हमारी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक का हमारा कौन सा नेक्स्ट कंटेंट क्या होता है हमारा? अब स्प्लीन खत्म हो गया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे बॉडी, नेक एंड हेड। तो यहाँ पे हो गया। अब पैनक्रियास क्या होता है? इस शेप में होता है। तो फर्स्ट हमारी हेड हो गया, उसका नेक, उसका बॉडी, बॉडी के बाद क्या आती है? हमारी टेल आती है। तो यहाँ पे आएगी क्या? टेल ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, टेल ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट। अब टेल ऑफ पैनक्रियास हुआ तो इसके सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है? स्टमक। स्टमक। ठीक है, अब स्टमक हुआ। अब यहाँ पे हमारी जो इधर की साइड में हमारी राइट कॉलिक फ्लेक्सर है, तो इधर की साइड क्या होगी? हमारी लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। ठीक है, अब जैसे राइट सुप्रारेनल ग्लैंड है, तो इधर की साइड क्या होगी? लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड। ठीक है, अब इधर से अब हमारे लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड है। ठीक है, अब इधर अपर पार्ट ऑफ राइट किडनी है, तो इधर की साइड क्या होगा? अपर पार्ट ऑफ लेफ्ट किडनी। ठीक है, तो यानी जो लास्ट के जो ये हमारे थ्री जो दो कंटेंट हैं, इसके सेम अपोजिट होते हैं हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में। ठीक है, अब आती है हमारी राइट लंबर रीजन के कंटेंट की। तो यहाँ पे हमारा अपर पार्ट ऑफ द राइट किडनी है, तो इसके इन्फीरियरली प्रेजेंट है ये वाला रीजन। तो यहाँ पे अपर पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लोअर पार्ट आएगा। तो इसमें क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ राइट किडनी। एंड इसके साथ में क्या होता है? इसमें यूरेटर होता है, यूरेटर आता है। ठीक है, अब लोअर पार्ट ऑफ द राइट किडनी और यूरेटर हो गया। अब आती है सेकंड। तो फर्स्ट कंटेंट इसका ही हो गया। तो सेकंड क्या होता है इसका? अब क्या होता है? हमारा कॉलन होता है। तो कॉलन क्या होता है? फर्स्ट यहाँ से असेंडिंग कॉलन, यानी स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद ऊपर करता है, यानी ऊपर चढ़ता है, तो इसलिए असेंडिंग कॉलन। उसके बाद ट्रांसफर जाता है, यानी ट्रांसफर रन करता है, तो ट्रांसवर्स कॉलन। उसके बाद डिसेंड करता है, यानी नीचे की साइड जाता है, तो डिसेंडिंग कॉलन। तो हमारा जो डिसेंडिंग जो हमारा कॉलन होता है, उसका जो राइट साइड, यानी जो असेंडिंग कॉलन होता है, वो किधर की साइड में होता है? राइट साइड में। तो ये हमारा राइट नंबर किधर की साइड में होगा? हमारा राइट साइड में तो प्रेजेंट है। तो हमारा असेंडिंग कॉलन का किसका पार्ट होगा? हमारा राइट नंबर का पार्ट होगा ना, यानी असेंडिंग कॉलन राइट साइड में प्रेजेंट है, और हमारा राइट नंबर प्रेजेंट भी राइट साइड में तो होगा। तो ये दोनों के दोनों जो कंटेंट एक ही के होंगे ना, क्योंकि राइट साइड में हमारा असेंडिंग कॉलन होता है। तो इसका नेक्स्ट कंटेंट क्या है? हमारा असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन। ठीक है, असेंडिंग कॉलन हुआ। अब क्या होता है हमारा? अब ड्यूडेनियम है। ड्यूडेनियम का इसका फर्स्ट पार्ट हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में लाया करता है। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट किस में लाया करेगा? इसमें यानी जो सेकंड पार्ट है हमारा किस में लाया करता है? लंबर रीजन में लाया करता है। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनियम का सेकंड पार्ट राइट लंबर रीजन में लाया करता है। ठीक है, अब ड्यूडेनियम खत्म हुआ। अब उसके बाद आती है हमारी जो यानी जेजनम, यानी जो इलियम एंड जो जेजनम होता है, वो जेजनम क्या होता है? हमारा राइट लंबर, यानी जो जेजनम होता है हमारे, वो तीनों रीजन में लाया करता है। यानी वो राइट लंबर में भी लाया करेगा, अम्बिलिकस में भी लाया करेगा, और लेफ्ट लंबर, तीनों लेफ्ट नंबर में लाया करेगा। यानी जो हमारा अम्बिलिकस, यानी जो जेजनम है, उसके जो कॉइल्स होते हैं वो तीनों रीजन में लाया करते हैं। तो इसका नेक्स्ट कंटेंट क्या है? हमारा कॉइल्स ऑफ द जेजनम। कॉइल्स ऑफ जेजनम। ठीक है, तो इसके राइट नंबर हमारे 4 कंटेंट होते हैं। अब आती है हमारी अम्बिलिकस रीजन की। तो
सेम एस बताया था मैंने। तो एब्डोमिनल अयोर्टा यहाँ से यानी सुपीरियर से इन्फीरियरली साइड में जाती है, तो सुपीरियर से इन्फीरियरली आ रही है। तो हमारे कौन से एपिगेस्ट्रिक के कौन से इन्फीरियरली रीजन प्रेजेंट है, हमारा अम्बिलिकस प्रेजेंट है। तो ये एब्डोमिनल अयोर्टा किसका कंटेंट होगी, हमारा अम्बिलिकस का कंटेंट होगी। तो क्या होती है इसकी, एब्डोमिनल अयोर्टा, ठीक है, एब्डोमिनल अयोर्टा। सेकंड क्या है हमारा, अब एब्डोमिनल अयोर्टा फिनिश हुआ। अब एब्डोमिनल अयोर्टा के बाद क्या है, अब हमारा अब एब्डोमिनल अयोर्टा के बाद हमारे जो अम्बिलिकस, एब्डोमिनल अयोर्टा के बाद हमारे जो इसके साइड में एब्डोमिनल अयोर्टा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी इन्फीरियर वेना केवा भी होगी, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा। अब क्या होती है, इन्फीरियर वेना केवा हुआ। अब इसका स्टमक, नेक्स्ट कंटेंट होता है इसका स्टमक एंड, अब स्टमक प्रेजेंट है तो इसके साथ में इसका क्या होता है, ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम होता है, ठीक है, ठीक है। एंड लेसर ओमेंटम अगर पूछा जाए कंटेंट, वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर पूछा जाए कौन से रीजन में लाई करता है, तो वो मेनली एपिगेस्ट्रिक रीजन में लाई करता है, तो वो वैसे मेनली आता नहीं है, तो इतना याद नहीं रखना, ठीक है। तो स्टमक एंड ग्रेटर ओमेंटम हमारा किसका कंटेंट है, अम्बिलिकस का कंटेंट है। अब आती है हमारी क्या होती है, असेंडिंग कॉलन यहाँ पर आ गया हमारा, तो अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन हुआ। अब ट्रांसवर्स कॉलन के बाद ये वाला हमारा लेफ्ट नंबर में ट्रांसवर्स कॉलन, और हमारे कॉइल्स ऑफ द जेजुनम हुआ। अब कॉइल्स ऑफ द जेजुनम तीनों रीजन में लाई करते हैं, तो इसका नेक्स्ट कंटेंट है क्या होगा, कॉइल्स ऑफ जेजुनम, कॉइल्स ऑफ जेजुनम होंगे, ठीक है। अब आती है इसका नेक्स्ट लेफ्ट लंबर रीजन में, तो लेफ्ट लंबर रीजन में फर्स्ट इसका कंटेंट क्या है, अब यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी है, तो यहाँ पे भी लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी, लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब लोअर पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारा असेंडिंग कॉलन है, यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स कॉलन है। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉलन डिसेंड करेगा, तो इसीलिए डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइल्स ऑफ द जेजुनम यहाँ तीनों रीजन में लाई करती हैं, तो इसका थर्ड कंटेंट क्या होता है, कॉइल्स ऑफ जेजुनम, कॉइल्स ऑफ जेजुनम, जेजुनम, ठीक है, जेजुनम, ठीक है। तो इसके इसमें हमारे 4 कंटेंट है, इसके 5 है, इसके 3 है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब क्या होता है, पर रहते हैं राइट इलियक रीजन की, तो राइट इलियक में फर्स्ट हमारे अब क्या होता है इसमें, तो हमारे टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, यानी इलियम का जो होता है टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम, ठीक है। और टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम हो गया। अब इसका नेक्स्ट कंटेंट होता है सीप, यानी यहाँ पे यानी जहाँ पे हमारी यानी इलियम आके कहाँ पे मिलती है, सीकम एंड अपेंडिक्स, सीकम में आके ओपन होती है, तो सीकम तो जहाँ पे ओपन यानी जहाँ पे टर्मिनल पार्ट हमारा इलियम होगा, जहाँ टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम होगा वहीं पे तो हमारा वो सीकम होगा, और जहाँ पे सीकम प्रेजेंट होगा वहीं पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होगा। तो इसका नेक्स्ट कंटेंट क्या होता है हमारा, मतलब कि समझाता हूँ कैसे, कि जो एज्यूम कीजिए ये हमारे, तो ये हमारा यानी ये हमारा टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम है, ठीक है, टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम है ना, तो टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम है। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम कहाँ पे ये हमारा ओपन हो रहा है, तो ये हमारा सीकम में आके ओपन हो रहा है, तो ये दोनों, तो सीकम में आके ओपन हो रहा है, तो जहाँ पे हमारा सीकम लाई कर रहा है, तो वहीं पे हमारा टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम लाई करेगा, ये वैसे वर्षा भी होगा, जहाँ पे टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम लाई कर रहा है वहीं पे हमारा सीकम लाई करेगा, और जहाँ पे हमारा सीकम है वहीं पे हमारा अपेंडिक्स है। तो तीनों के तीनों हमारे किसका कंटेंट है, हमारा
राइट इलियक रीजन का कंटेंट है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट कंटेंट क्या है, सीकम एंड अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स। और नेक्स्ट कंटेंट क्या है हमारा, अब हमारे असेंडिंग कॉलन क्या होता है, ये सीकम से ओरिजिनेट होता है ना कॉलन, तो नेक्स्ट कंटेंट क्या है हमारा, इसी तो सीकम से कंटेंट ओरिजिनेट होता है, तो हमारे सीकम के साथ साथ में तो इसका ओरिजिनेट और असेंडिंग कॉलन का स्टार्टिंग पार्ट भी होता है यहाँ पे। तो असेंडिंग कॉलन भी हमारा कॉलन भी हमारा इसी का पार्ट होता है, ठीक है। और असेंडिंग कॉलन हुआ, ठीक है। अब क्या होता है हमारा जो राइट यूरेटर है हमारा ओरिजिनेट होता है हमारा राइट नंबर में ओरिजिनेट होने के बाद ये नीचे की साइड आता है, एंड नीचे की साइड आने पे ये राइट इलियक रीजन में एंटर करता है। तो इसका नेक्स्ट कंटेंट क्या होगा हमारा, राइट यूरेटर। राइट यूरेटर होगा, सेम एस इधर की साइड क्या होगा, लेफ्ट यूरेटर होगा, ठीक है। राइट यूरेटर, ठीक है। इधर की साइड एक चीज़ रह गया, एंड यूरेटर, ठीक है। तो इधर देख लेना, तो ठीक है। अब आया हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की बात। तो हाइपोगैस्ट्रिक में क्या होता है हमारा, तो हाइपोगैस्ट्रिक में इसके मेन कंटेंट क्या, सबसे पहले आते हैं मेरे यूरिनरी ब्लैडर, यानी जब यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ये इसका यानी इसका परमानेंट कंटेंट नहीं है। परमानेंट से मतलब क्या, जैसे कि अब क्या वैन जब ये हमारे फिल्ड हो जाता है ना, तब ये हमारे लाया करता है वैन डिस्टेंट। तो समझाता हूँ कैसे, कि जब हमारा यानी अनफिल्ड होता है जो यूरिनरी ब्लैडर अनफिल्ड होता है, तो अनफिल्ड होने पे ये क्या कहाँ पे लाया करता है, पेल्विस रीजन में लाया करता है। अब क्या होता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें हमारा जो यूरिन है वो कलेक्ट होगा, यूरिन के कलेक्ट होने से क्या है हमारा जो यूरिनरी ब्लड है वो हमारा फूलेगा, तो फूलने से क्या होगा, तो ये फूलने से इसका साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने पे ये हमारा कौन से रीजन में आ जाता है, हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आ जाता है। तो इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर कब कंटेंट होता है इसका, जब ये वेन डिस्टेंट होता है, यानी जब ये फैला हुआ होता है, ठीक है। तो उसको याद रखना है। तो ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, कॉइल्स ऑफ हीलियम के कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉइल्स ऑफ हीलियम। एंड नेक्स्ट क्या होता है, ग्रेविड यूट्रस। यानी ये ग्रेविड यूट्रस प्रेग्नेंट फीमेल, मदर से रहेगा, ठीक है। तो ग्रेविड यूट्रस से मतलब क्या है कि जब हमारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जब बेबी होता है, तो तो क्या होता है, तो हमारा जो यूट्रस क्या होता है, बेबी के इंक्रीज होने के साथ जो यूट्रस का साइज है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो नीचे की साइड तो इंक्रीज नहीं होगा, तो ऊपर की साइड तो इंक्रीज होगा। तो जो हमारा यूट्रस है वो धीरे धीरे करके ऊपर की साइड इंक्रीज होता चला जाता है। तो इंक्रीज होने पर ये जो होता है हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आ जाता है। तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है हमारा, वो यूट्रस जो होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन का कब कंटेंट होता है, जब वो ग्रेविड यूट्रस होता है, मतलब भारी यूट्रस होता है, यानी जब यूट्रस के अंदर बेबी होता है, तो ये हमारा हाइपोगैस्ट्रिक कंटेंट, जो हमारा ये यूट्रस होता है हाइपोगैस्ट्रिक का कंटेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। एंड आती है हमारी लेफ्ट इलियक। तो लेफ्ट इलियक का क्या कंटेंट है हमारा, सिग्मोइड और डिसेंडिंग कॉलन के बाद सिग्मोइड कॉलन बनेगा ना, सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट की यूरेटर ओरिजिनेट हुआ, तो यहाँ पे इधर की साइड आएगा लेफ्ट यूरेटर, नीचे की साइड डिसेंड करेगा ये, ठीक है।
तो इसके सिर्फ 2 कंटेंट होते हैं, तो याद रखना है। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट्स में। तो क्या होगा, तो क्या है, अब इसको क्या करना है आपको, वॉल पे लगा देना है और सारे के सारे जो कंटेंट हैं वो दिन में बस एक बार रिवाइज करना है। तो एक बार रिवाइज करने पर आपको क्या होगा, 2-3 दिन में ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो कंटेंट है, यानी सारे के सारे जो रीजन के जो कंटेंट है वो सारे सारे टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। एंड आपको जो कुछ कंटेंट जो होते हैं उनको याद रखना है कि जो राइट लोब ऑफ द लीवर होता है वो हमारा, यानी जो लीवर होता है हमारा वो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन का भी कंटेंट होता है और एपिगेस्ट्रिक का भी कंटेंट होता है। एंड जो किडनी होती है हमारी हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लंबर का भी कंटेंट होती है। एंड जो हमारी सुपररेनल ग्लैंड होती है वो दोनों में होती है। एंड जो पैनक्रियाज होता है हमारा वो एपिगेस्ट्रिक रीजन का, एंड हमारा टेल ऑफ द पैनक्रिया जो हाइपोकॉन्ड्रिक का भी कंटेंट होता है। एंड जो असेंडिंग कॉलन होता है वो असेंडिंग कॉलन जो होता है हमारे दोनों का कंटेंट होता है, राइट इलियक का भी एंड इसका भी, ठीक है। एंड जो एब्डोमिनल अओर्टा जो होती है ये दोनों का कंटेंट होती है। और इन्फीरियर वेना कैवा जो होती है वो नीचे की साइड से आती है। एंड इन्फीरियर दोनों जो हमारी कॉमन वीन होती हैं वो कॉमन वीन जो होती है हमारी इन्फीरियर वेना का फॉर्मेशन करती है हमारे कौन से रीजन में, अम्बिलिकस रीजन के बाद सीधे ऊपर जाती है, ठीक है। तो और इसका कंटेंट क्या होता है, स्टमक एंड ग्रेटर ओमेंटम होता है एंड ट्रांसवर्स कोलन होता है। एंड सेकंड कॉइल्स ऑफ द जेजनम जो होती है वो तीनों रीजन में लाया करती है हमारी, इसमें भी लाया करेगी, ठीक है। एंड जो हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है हमारा अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी में भी प्रेजेंट होता है। एंड जो लेफ्ट यानी जो किडनी होती है राइट किडनी में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में प्रेजेंट होगी, एंड लेफ्ट किडनी होगी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में प्रेजेंट होगी। अपर पार्ट जो होगा राइट का राइट में प्रेजेंट होगा, लेफ्ट का लेफ्ट में प्रेजेंट होगा। लोअर पार्ट जो होगा राइट लंबर में प्रेजेंट होगा और राइट का, और लेफ्ट लंबर का लेफ्ट किडनी का लेफ्ट लंबर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड जो यूरिटर होता है वो नीचे के साथ डिसेंड करता है, कहाँ से, लंबर रीजन से इलियक रीजन में, राइट का राइट में करेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में करेगा। एंड जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जब ये हमारा फूला हुआ होता है, यानी जब क्या होता है, जब हमारी यूरिन इसमें कलेक्ट हो जाता है तो यूरिन कलेक्ट होने से क्या होता है, ये फूलता है, फूलने की वजह से ये हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन का कंटेंट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आ जाता है एंड इसका कंटेंट बन जाता है। एंड ये परमानेंट नहीं होता, सेम एस जो हमारा यूट्रस होता है वही परमानेंट नहीं होता। ये हमारा ग्रेविटी यूट्रस जब यूट्रस जो हमारा प्रेग्नेंट होता है तो प्रेग्नेंट होने पर जो क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, ये जो यूट्रस होता है हाइपोगैस्ट्रिक का कंटेंट बनता है। एंड कॉइल्स ऑफ द इलियम जो होते हैं हमारे हाइपोगैस्ट्रिक का कंटेंट होती है। एंड सेमस हमारे लेफ्ट इलियक का कंटेंट होता है सिग्मोइड कोलन। थैंक यू। एंड 1 मिनट। एंड जो हमारी जो वीडियो है ना वो इसके बाद हमारी जो रिलेशन की एक वीडियो आएगी, तो इस वीडियो से आप जो भी सारे के सारे ऑर्गन हैं उन सब के रिलेशन लिखोगे। वो कैसे, जैसे कि अगर किसी का भी लीवर का पूछा जाए तो लीवर कौन से कंपार्टमेंट में लाया करता है, तो राइट लोब ऑफ द लीवर एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन में लाया करता है। तो आपको इस तरह से सारे के सारे जो कंटेंट है वो, और सारे के सारे जो कंटेंट एब्डोमिनल रीजन के, तो सारे के सारे कंटेंट आपको इससे बताने कि कौन सा ऑर्गन कौन से रीजन में प्रेजेंट है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो रिलेशन की आएगी। तो रिलेशन में भी हम सेम एस चार्ट बनाएंगे एंड उस चार्ट से क्या होगा कि जो आपको रिलेशन है, जो रिलेशन ऑर्गन के जो रिलेशन है वो याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड एक चार्ट से सारे के सारे ऑर्गन को जो रिलेशन है वो ईजिली याद रख सकोगे, ठीक है। तो एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।